तो मुझे 4 अटेम्प्ट्स लगे हैं मुंबई में सेटल होने के लिए। एंड इन 4 अटेम्प्ट्स के बाद भी मैं अभी तक ये नहीं बोल सकती हूँ कि मैं मुंबई में सेटल हो चुकी हूँ। ओके, सो हे गाइस, माय नेम इज़ संगमित्रा सिसोदिया। आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने ये जो सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें मैं बिल्कुल एडिट नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल स्क्रिप्ट नहीं रखूँगी। इसमें एकदम रियल फ्री फ्लो कॉन्वर्जेसन होने वाला है। तो आपका मेरे इस न्यू स्टोरी टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि मैं कैसे इतनी बार ट्राई करी हूँ मुंबई आने का। तो जिन्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ, मैं हूँ इंदौर से। ऑल्दो मैं 17 सिटीज़ में रह चुकी हूँ मिनिमम 1 साल अगर हम देखें तो, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रांसफ़र्स की वजह से 11th स्टैंडर्ड के बाद से मैं अकेले काफ़ी जगह रही हूँ। मतलब ऐसे बहुत सारी सिटीज़ चेंज करी है, कॉलेज के लिए, जॉब के लिए और ऐसे काफ़ी सारा। पर मुझे ना एक ऐसी ड्रीम सिटी बोलते हैं ना, तो मेरी ड्रीम सिटी बचपन से ही मुंबई रही है, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी लोगों की रहती है अगर वो इंडिया में है तो। क्योंकि मैं आर्ट लवर हूँ और पता नहीं यार, आर्ट के आसपास काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। एंड इवन अगर मैं फुल फ्लेजेड आर्ट प्रोफेशनल नहीं बनी हूँ अभी तक, फिर भी मेरा मेन हमेशा से मुझे ये पता था कि मुझे ना आर्ट के आसपास ही रहना है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट मेक्स मी फील गुड, दिस इज़ समथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी। तो इसलिए मेरा ना बचपन से ही ड्रीम सिटी रही है मुंबई। और मैं बॉर्न हुई हूँ नंदुरबार, विच इज़ इन महाराष्ट्र। पर उसके थोड़े टाइम बाद ही हम गुजरात चले गए, फिर बहुत सारी सिटीज़ बदली है मेरी। लेकिन बचपन से ना ऐसे जो हम रियलिटी शोज़ देखते हैं, सिंगिंग के हो जाए या डांस के हो जाए या कोई भी मूवीज़ सीरीज़ सब कुछ देखते हैं, तो ये सुनते हैं ना हम लोग कि कॉन्ग्रेचुलेशंस आप मुंबई आ रहे हो। तो वो चीज़ यार ऑब्वियसली मैंने भी सुनी है। तो मुझे क्या लगता था ना बचपन से कि मुंबई में कुछ तो बात है यार, मतलब देयर इज़ समथिंग फॉर श्योर, मुंबई में ऐसा कुछ है कि मेरे को जाना है। तो व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड मैं आई मुंबई, घर वालों के साथ आई थी। ऑल्दो मेरे घर वाले पहले मुंबई में रह चुके हैं, पर उन्हें मुंबई ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत ओवर पॉपुलेटेड है और काफ़ी इंसान भर चुके हैं। एंड ऑब्वियसली उनके जॉब में उन्हें बहुत हेक्टिक हो जाता था मुंबई में, ट्रैवल और ये सब ट्रैफिक। तो इसलिए उनने फिर उन्हें तो पसंद नहीं आया मुंबई। लेकिन मैं 7th में आई थी जब एक बार घर वालों के साथ। ऑल्दो तब मैं बहुत दूर रही थी आई थिंक, वो जो भाभा बाबा एटॉमिक का कुछ है उस साइड रही थी मैं। पर फिर तब से ना मुझे ना मुंबई का चस्का लग गया और फिर मैंने सोचा यार मुंबई तो जाना है। और फिर 5th स्टैंडर्ड की भी बात है जब तुम मिले करके एक मूवी आई थी, जो कि मेरी फेवरेट मूवीज़ में से है। तो वो मूवी ना मुझे इतनी ज़्यादा पसंद थी कि मुझे मुंबई से प्यार हो गया यार। और मैं बहुत ज़्यादा सीरीज़ देखती थी, सिंगिंग में थी, म्यूज़िक में थी, आर्ट से बहुत ज़्यादा लगाव लगाव भी क्या बोलूँ, मतलब आर्ट में सुकून मिलता है। तो मुझे लगा कि यू नो व्हाट, मेरे हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मुंबई है, जो कि मैंने सोचा। एंड मुझे सच बोलूँ तो लगता है कि हाँ शायद ये सच है। तो नाउ आई विल टेल यू कि मैं कैसे इतनी बार ट्राई करके, मैं बहुत बार फेल हुई हूँ मुंबई आने में। आई नो लोगों को लगेगा कि मुंबई ही तो है, क्या है। लेकिन यार अगर इफ़ यू आर इनटू आर्ट और इवन इफ़ यू आर इनटू फाइनेंस, तो आपको पता चलेगा कि मुंबई की बात अलग है। इसको ना ड्रीम सिटी ऐसे ही नहीं बोलते हैं। तो मैं बताती हूँ, जैसे जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, तो तब तो ऑल्दो मैं बच्ची थी, पर मेरा कैसा था ना, थोड़ा भी ऐसे झगड़ा होता था घर पे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा ट्रांसफ़र बहुत हो रहा था, सिटी बदल रही थी। तो ऑब्वियसली एक बच्चे को तो लगेगा ना यार कि एकदम से इतनी अच्छी, फाइनली 1 साल लगा एक सिटी में सेटल होने के लिए, दोस्त बने, एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे ही फाइनली एक शहर में अच्छा लगने लगा, फिर वापस से चेंज कर दी सिटी। तो ना वो सब की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, स्कूल छूट जाता है, म्यूज़िक क्लास छूट जाती है। मैं म्यूज़िक सीखती थी, फिर वो छूट गया था। और फिर बहुत कुछ था, लाइक मेरा स्विमिंग छूट गया, कराटे छूट गया, सब कुछ छूट गया, एंड वैसा नहीं मिल पाया जो मुझे चाहिए था। फिर मुझे ये चीज़ लगने लगी कि मतलब फिर थोड़ा ऐसे हो जाता है ना कि गुस्सा हो जाते हैं हम घर वालों पे, या ऐसे इन जनरल सब पे गुस्सा होने लगते हैं। 7th स्टैंडर्ड में दैट वॉज अ ब्रेकिंग नहीं, दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। एंड जो कि अच्छा टर्निंग पॉइंट नहीं था। तो ना तब मेरा जब भी झगड़ा होता था, मुझे गुस्सा आता था किसी पे भी, घर वालों पे, दोस्त तो थे भी नहीं इतने, कहीं भी कुछ भी होता था ना, तब मुझे ये रियलाइज़ होता था कि यू नो व्हाट, मैं तो भाग रही हूँ,
मैं बचपन में सोचती थी कि मैं घर से भाग जाऊँगी। आई नो मैं ये बता रही हूँ और मेरे आई थिंक लोगों को पता भी है ये चीज़। तो मैं सोचती थी कि मेरा यहाँ झगड़ा हो रहा है, मैं भाग के जा रही हूँ मुंबई। तो 7th वाज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं सोचती थी कि मैं भाग के जाने वाली मुंबई। ऑल्दो वो नहीं हुआ पूरा, एंड सही हुआ या गलत हुआ तो पता नहीं, पर वो नहीं हो पाया पूरा क्योंकि ऑब्वियसली सोचती थी कि मैं भाग जाऊँगी, जो कि थैंक गॉड मैं नहीं भागी, और ऐसे भागना भी नहीं चाहिए। तो वो मेरा पहला अटेम्प्ट था, ठीक है। तो 7th में 8th में जब मुझे लगता था कि यू नो व्हाट, मुझे नहीं रहना, मैं एक जगह पे थी जिसका मैं नाम नहीं ले रही हूँ, जो कि बहुत धार्मिक जगह है, बहुत अच्छी जगह है, पर आई वॉज़ नॉट हैप्पी देयर क्योंकि मुझे तो जाना था मुंबई। और मुंबई नहीं तो पुरानी, मैं पहले अहमदाबाद में रहती थी, तो या तो वो चाहिए था या तो कुछ नहीं तो मुंबई चाहिए था। तो वो मुझे मिला नहीं ऑब्वियसली। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट वाज इन 7th स्टैंडर्ड, जब मैंने ना पैकिंग वैकिंग कर ली थी, मैंने सब कर लिया था, पर फिर मैं डर गई थी। फिर मुझे लगा यार पैकिंग कर ली है मैंने, लिटरली मेरा पिंक कलर का छोटा सा बैग था, मैंने उसमें मेरा सब कुछ सामान वामान भर दिया, पैकिंग कर ली मैंने, मेरा सब सामान रख दिया, और पैसे भी नहीं रखे मैंने, मैं इतनी पगली थी, मैंने पैसे भी नहीं रखे मेरे बैग में। मेरा झगड़ा हुआ था थोड़ा घर पे, फिर मुझे लगा यू नो व्हाट, मैं तो भाग रही हूँ, और मैं फुल रेडी थी, मैं लिटरली घर के बाहर गई, पर फिर ना मेरी बेला आ गई, मेरी बिल्लियाँ थी, फिर वो आ गई, और फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ यार मैं थोड़ी सी सेंटी हो जाती जब मैं मेरे बच्चे के बारे में बात करती हूँ। ऑल्दो वो अब नहीं है, वो लोग उज्जैन में है, मैंने सिटी का भी नाम बता दिया, ओके। तो कैसा हुआ था, मैं सोची थी कि मैं चली जाऊँगी, एंड आई टेल यू दिस वन थिंग, मुझे जब ना मेरे लाइफ में लगा है कि मुझे कोई समझ नहीं पाया है, मुझे इंसान नहीं समझ पाया है, मुझे मेरे दोस्त नहीं समझे हैं, मुझे फैमिली नहीं समझे, मुझे कोई नहीं समझा है, तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, तब मेरे साथ मेरी बिल्लियाँ थी, मेरे बच्चे थे, मैं उनको मेरा बच्चा बोलती हूँ, क्योंकि जब कोई भी नहीं था ना मेरे साथ, तब वो लोग थे यार। एंड इन अ वे हो सकता है उन्हें तो पता भी नहीं चलता होगा, या शायद पता चलता होगा, बिकॉज आई रिमेंबर मैं जब रोती थी ना, बचपन में भी मैं जब रोती थी, तो आई नेवर शेयर विद एनी बडी, मेरे को कुछ हो रहा है मैं नहीं शेयर करती, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अब आजकल मैंने ना स्टार्ट कर दिया शेयर करना, क्योंकि मैं इनर वर्क कर रही हूँ, ICH इनर चाइल्ड हीलिंग और बहुत कुछ कर रही हूँ। तो नाउ एटलीस्ट मैं थोड़ी ऐसी हुई हूँ कि मैं शेयर करने लगी हूँ, पर पहले मैं नहीं कर पाती थी शेयर। आई यूज़ टू क्राई, आई यूज़ टू यू नो, ऑल्दो मैं एक्सट्रोवर्ट हमेशा से थी, मैं बात बहुत करती थी, मैं कुछ शेयर भी करूँगी ना, मैं पुराना शेयर करूँगी, लाइक इफ़ राइट नाउ आई एम गोइंग थ्रू समथिंग, तो मैं उस चीज़ को नहीं कर पाती इतना शेयर, जो बीत चुका है उसके बारे में मैं बात कर लेती हूँ। अब तो बहुत सही हो चुका है ये चीज़, बट बचपन में आई रिमेंबर व्हेन आई यूज़ टू क्राई, मैं रूम लॉक करके रोती थी। तो मुझे लगता था कि कोई भी नहीं समझ रहा है, पर उस टाइम पे ना मैंने, मेरी खिड़की थी घर में, मेरा रूम था, मैं हमेशा लॉक रखती थी, बिकॉज़ मुझे लगता था कि इफ़ नोबडी इज़ अंडरस्टैंडिंग मी, उससे बेटर मैं अकेला रह लूँ। 7 से मेरी ये चीज़ चालू हो चुकी थी। तो मैंने क्या करा था, मैं रूम लॉक रखती थी, मुझे इंसान नहीं चाहिए था, मुझे कोई नहीं चाहिए था, लेकिन मेरी जो खिड़की थी, और उसमें से बहुत मच्छर भी आते थे, मुझे मलेरिया होता था, पर उस खिड़की में जाली भी लगी हुई थी मच्छरों के लिए, तो मैंने ना वहाँ से एक सर्कल तोड़ दिया था छोटा सा, तो वहाँ से मेरी बेला जेनी आती थी, मेरी बिल्लियाँ आई है, बेला जेनी एडवर्ड जेकब, उनकी मम्मी का नाम था सोफ़ी। तो सोफ़ी मेरी उज्जैन की पहली बिल्ली थी। उसको, मतलब वो ऐसे प्रेग्नेंट थी तब वो आई थी, तो हमने उसे रखा था। फिर उसके 4 बच्चे हुए थे, बेला, जेनी, एडवर्ड, जेकब, एंड ऑब्वियसली अगर किसी को पता है ये नाम, तो ट्वाइलाइट से ही है ये नाम। तो क्योंकि वो मेरी फेवरेट मूवी थी ना बचपन में, तो इसलिए। फिर कैसा हुआ, जब मैं निकली, मेरा बैग वैग सोचा मैंने कि मैं तो भाग जाऊँगी, मेरा झगड़ा होता था ना, तो मैं भाग जाती एज़ इन लॉक हो जाती थी, या फिर पता नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं चली जाऊँगी, तो मैंने मेरा पिंक बैग उठाया और मैं जा रही थी, एंड देन मेरी ना बेला आई, और मेरी बेला आई, और वो म्याऊँ म्याऊँ करी, लाइक एक्सट्रीम लेवल म्याऊँ करी। नॉर्मली उसे पता था, जैसे मैं कभी स्कूल जाती थी या घूमने जाती थी, बट वो ना इतना म्याऊँ करी जितना वो कभी नहीं करी। और फिर मेरे को लगा कि मैं जा कैसे सकती हूँ, ऑल्दो मुझे कुछ पता भी नहीं था, स्टेशन बाजू में ही था क्योंकि रेलवे क्वार्टर था, तो मैं चली जाती। पर फिर मेरे को लगा यार मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊँगी, क्योंकि अगर, मतलब आई वॉज, पापा भी रखते थे ध्यान, पर थे तो वो मेरे बच्चे, बेला जनी। तो फिर मेरे को लगा यार मैं इनको छोड़ के नहीं जा सकती, तो मैं वापस आ गई। तो दैट वाज माय फर्स्ट फेल्ड अटेम्प्ट
कि मैं मुंबई नहीं गई। फिर एंड द वर्स्ट पार्ट इज़, मैंने सोचा है कि मैं इसको एडिट नहीं करने वाली हूँ, तो ओके। तो मुझे क्या लगता है ना कि हमें लाइफ में हमेशा एक गिल्ट रहेगा, हमें एज एन हम लोग को रहता होगा, आई डोंट नो कोई एनिमल लवर है या नहीं, कि हम सबको अडॉप्ट नहीं कर पाते यार, क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं है, घर नहीं है, जगह नहीं है, पता नहीं, पर हम सबको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं, मेरी बेला, जेनी, जेकब, एडवर्ड, एक ब्लैके था वो करंट लग के मर गया था। तो आई रियली फील कि आई डोंट नो वो गिल्ट रहेगा मुझे लाइफ में कि मैं उनको छोड़ के आई हूँ। आई विश मैं उन्हें छोड़ के नहीं आती। हाय राम। ओके, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक कि मैं मुंबई में फाइनली फोर्थ अटेम्प्ट में तक कैसे आई। तो दैट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट विच वॉज फेल्ड अटेम्प्ट, एंड आई एम ग्लैड, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं मेरे बच्चों को छोड़ के आती, बेला जेनी को, ऑल दो मेरे को उनको छोड़ के आना पड़ा था बाद में। तो दैट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर जब मेरा 12th स्टैंडर्ड आया, 12th हो गया, फिर मुझे ऐसा था कि अब बाहर जाना है, अब तो कहीं बाहर जाना है पढ़ने के लिए। तो पापा बोले थे कि इंदौर में ही कहीं एडमिशन ले लो, पर मेरा मन था कि मैं या तो पुणे जाऊँगी या तो मुंबई जाऊँगी, एंड मुझे जाना था मुंबई। मुंबई में मीठी बाई और ये सब है, मेरा मन था वहाँ जाने का। तो ऑल्दो मेरा एक नहीं, 2-3 मतलब बहुत से कॉलेजेस में यहाँ के पुणे में हुआ था, पर मेरा था कि यार अगर हम लोग जा रहे हैं, ट्रेन की बात ही है। फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा 7th-8th स्टैंडर्ड में, सेकेंड अटैम्प्ट था मेरा 12th स्टैंडर्ड में, 12th के बाद, मतलब कॉलेज के पहले और 12th के बाद। फिर मैंने सोचा, जब मैं ट्रेन में थी, हम MIT मेरे कॉलेज के लिए जा रहे थे, फिर FC और सिम्बी और ये सब कॉलेजेस थे वहाँ पे, उसके लिए जब हम एडमिशन के टाइम जा रहे थे, मुझे लगा यार मुझे तो जाना है मुंबई। तो मैंने बहुत ज़िद करी, मैं पापा के पीछे पड़ गई ट्रेन में, मैंने बहुत चिल्लाया, बहुत ज़्यादा रोई मैं, और बहुत बोली कि यार पापा हमें जाना है मुंबई, हमें पुणे, पुणे इज़ गुड बट आई वॉन्ट टू गो टू मुंबई, क्योंकि मुंबई इज़ द प्लेस जिधर मेरे को जाना था हमेशा से। पर पापा ने मुझे मना करा, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग रहे हैं ना, एंड मुंबई इतना, मतलब ऑल्दो मुंबई इज़ वेरी सेफ, एंड आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैं 17-18 जगहों पे रही हूँ, मुंबई अभी तक का सेफेस्ट रह चुका है, मैं जितनी जगहों पे रही हूँ। तो पापा वॉज लाइक, अब उनके हिसाब से, मतलब घर वालों के हिसाब से सही है ना यार, एक बच्ची, घर की सबसे छोटी लड़की, जो कि मैं सबसे छोटी, सबसे रोतलू, सबसे इमोशनल लड़की, ओवर इमोशनल, अब ये बच्ची सबसे छोटी है, इसको बाहर भेज रहे हैं पहली बार लाइफ में, तो ऐसी जगह तो नहीं भेज सकते ना। पुणे थोड़ा शांत है, थोड़ा काम है, सुकून है पुणे में। मुंबई में शोर है, जो कि मुझे मुंबई के शोर में भी सुकून मिलता है, पर उनके हिसाब से मुंबई काफ़ी टफ हो जाता मेरे लिए, और पुणे इसलिए अच्छा था क्योंकि पुणे पापा का काम आना जाना रहता था, तो इसलिए। तो फिर मैंने बहुत ट्राई करा कि मैं जाऊँ, कैसे भी जाना था यार मुंबई, पर मैं नहीं जा पाई। तो आई फेल्ट वेरी बैड, एक्सट्रीम बैड। एक्चुअली मुझे अभी हिट हुआ मेरा मुंबई का अटेम्प्ट, बताती हूँ मैं कौन सा वाला। 5 अटेम्प्ट्स हुए मेरे ऑलरेडी। हाँ, JBIMS को भी हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ 12th स्टैंडर्ड में, पर पापा ने बोला कि नहीं, सॉरी तुम नहीं जा सकते वहाँ, कॉलेज हो जाए उसके बाद चली जाना। फिर मैंने ना मेरा बच्चा दिमाग लगाया, आई थॉट अगर मैं मुंबई नहीं जा पा रही हूँ, मैं पुणे तो जा सकती हूँ। मैं पुणे जाके मेरा मॉडलिंग, एक्टिंग, सिंगिंग सब स्टार्ट करूँगी। दिस वॉज व्हाट आई थॉट। मैंने सोचा कि मैं पुणे जाती हूँ, पुणे टू मुंबई तो कितना 2-3-4 घंटे ही होगा, तो मैं ट्रैवल कर लूँगी। ये मैंने सोचा कि पुणे जाती हूँ, वहाँ से मैं मुंबई जाया करूँगी हर वीकेंड। दैट वाज माई प्लान, जो कि वैसा नहीं हो पाया क्योंकि हमारे अटेंडेंस प्रॉब्लम था, फिर मेरे हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे और बहुत कुछ हुआ था। तो और मुझे टॉप भी तो करना था, क्योंकि अब मैं तो, मुझे चाहिए था कि मैं अच्छे टॉप, एज इन इतना टॉप भी नहीं, 9 CGPA, 8-9 CGPA वाली थी। तो फिर मेरे को लगा चलो कोई ना, कॉलेज में नहीं हो पाया। उसके बाद फाइनली 2021 आया। मुझे, हाँ 2020 की बात थी। फिर मेरा था कि जैसे ही कॉलेज होगा मैं भाग रही हूँ मुंबई, मुझे जाना है मुंबई, पुणे हो गया, अब आई एम गोइंग टू मुंबई। फिर हुआ कोविड, अब आ गया कोविड, तो ऑब्वियसली लॉकडाउन था। फिर मैं चली गई घर, और फिर मैं चली गई घर,
मैं एक नॉर्मल जॉब करने लगी विच वॉज़ हाईएस्ट पैकेज, मतलब ऐसे कॉलेज में जो होता है ना तो हाईएस्ट पैकेज था मेरा, वो सब चल रहा था, जॉब वॉब चल रहा था, सब हो रहा था, बट आई वॉज नॉट हैप्पी। पता नहीं मेरे को था कि वाई एम आई डूइंग दिस। मुझे जाना है मुंबई, मुंबई जाके क्या करना है नहीं पता, बस मुझे जाना है मुंबई, ज़िद थी मेरी। फिर मुझे लगा बट अभी कोविड है तो सही नहीं है ना। और मुझे क्या लगा कोविड के टाइम पे, मुझे कोविड में ऐसा लगा कि सी यू नेवर नो दुनिया ख़त्म हो जाए, क्योंकि कोविड में बहुत बुरी हालत थी। जब मैं पुणे में थी तब भी मैंने ना उस टाइम पे जब स्टार्ट ही हुआ था ना, लॉकडाउन भी नहीं लगा था, तब मुझे ये चीज़ पता चली थी, दिस आई थॉट कि हो सकता है कल को वर्ल्ड ख़त्म हो जाए। और फिर मैंने सोचा अगर दुनिया तबाह हो रही, अगर दुनिया ख़त्म हो रही है तो मैं चाहती हूँ वो एंड डे, वो मेरा आखिरी, लाइक यू नो, अगर सब कुछ तबाह हो रहा है तो आई वॉन्ट कि मैं मेरे लाइफ का लास्ट फेज़ मेरे घर वालों के साथ स्पेंड करूँ। क्योंकि वही तो है यार, अगर सब कुछ ख़त्म हो रहा है तो एटलीस्ट मैं उनके साथ रहूँ जो मेरे है। फिर मैंने डिसाइड किया कि यू नो व्हाट, मैं घर जा रही हूँ। ऑल्दो मुझे लॉकडाउन में घर जाने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे सब दोस्त थे उधर ही, मेरी बहन भी जहाँ पे थी वहीं पे थी, सबका वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, कॉलेज भी घर से हो रहा था। पर ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि मेरा फ्लैट था, मेरा सब कुछ, मेरी बहुत अच्छी लाइफ थी पुणे में। पर फिर मुझे लगा यार अगर वर्ल्ड तबाह हो रहा है तो मैं मेरे घर वालों के साथ स्पेंड करूँ। तो इसलिए फिर मैं चली गई घर। मैं घर तो चली गई, काम करने लगी, मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया कोविड में, लॉकडाउन में, फिर जॉब लग गया, सब कुछ हुआ, सब अच्छा खासा चल रहा। पर अंदर से वो जो एक था ना कि जाना है मुंबई यार, क्या करे, जाना है मुंबई। तो फिर मुझे लगा यू नो व्हाट, थोड़ा सा वेट करते, तो वेट करते करते मैं 2021 हो गया। फिर मैंने फाइनली मैं एक्चुअली, मतलब दिस वॉज माई थर्ड अटैम्प्ट, ओके, मैं तीसरे अटैम्प्ट में फाइनली मुंबई आ गई। मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया एक, मैं आ गई मुंबई, मैंने पैसे बर्बाद कर दिए थिएटर में, मैं आ गई मुंबई, और मैं फाइनली मुंबई आ गई। मतलब मेरे लिए ना वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सी आगे क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता था, पर मुझे इतना पता था कि जो मुझे करना था मैंने फाइनली कर लिया। तो थर्ड अटैम्प्ट में मैं फाइनली मुंबई तक पहुंच गई। और फिर मेरा थिएटर चल रहा, सब चल रहा, अच्छा खासा चल रहा, पार्टीज़ चली, क्योंकि मैं तो एक्सट्रोवर्ट हूँ भाई, मेरे तो अच्छा खासा सब है, अच्छा खासा सब चल रहा। एक्टिंग थोड़ी बहुत चल रही, पढ़ाई भी मैं साइड का जो पढ़ रही थी, क्योंकि मैं MBA कैट इन सब के लिए भी तैयारी कर रही थी, वो सब हो रहा था, डेटा साइंस पढ़ रही थी, म्यूज़िक प्रोडक्शन सीख रही थी, सब अच्छा चल रहा था। ऑल ऑफ अ सडन कोविड तो था ही उस टाइम पे, लॉकडाउन भी बीच में लग रहा था, नहीं लग रहा था, फिर हो गया मुझे कोविड। आई वॉज इन मुंबई, मैं बेरोज़गार थी उस टाइम पे, मैं मेरा जॉब रिज़ाइन मार चुकी थी, मैं चली गई मुंबई। कोविड हो गया, मुझे मुझे कोविड लग गया, मेरी रूममेट्स को नहीं हुआ कोविड और मुझे हो गया। और फिर भाई जो मेरी बुरी हालत हुई उस टाइम पे, मेरी दादी, उनकी भी डेथ हुई थी, उनकी खुरई में, विच इज़ इन MP, वहाँ पे डेथ हुई थी। उसी टाइम मुझे कोविड हुआ था और मुझे पता था कि मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आने वाला है, तब तक मेरा टेस्ट आया भी नहीं था। पर जिस हिसाब से मेरी हालत थी ना, मुझे पता था कि मेरी बहुत बुरी हालत होने वाली है। और फिर मुझे अब वापस लगा कि फिर मुझे होने लगी एनजाइटी। आई वॉज बेरोज़गार, आई हैड नो मनी, मेरा रेंट जा रहा है, मैं एक हॉस्टल था वहाँ पे भी रही थी, फिर मैं एक फ्रेंड के साथ रही थी, बहुत पैसा जा रहा था यार। आई वॉज़ नॉट अर्निंग, पैसे नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है मेरे पास, सेविंग्स तो थी बट घर से भी मैं ले सकती थी, घर वाले हेल्प कर देते, बट कैसा हो रहा था ना, मुझे खुद से लग रहा था कि दिस नॉट ओके। मैं बहुत अच्छी खासी मैं अच्छा खासा टॉप करती थी, टॉप एज एन 8-9 CGPA वाली थी, मैं लाइफ में सब कुछ अच्छा कर रही थी, एंड नाउ आई एम नॉट अर्निंग, और बड़े होके मैं घर वालों पर डिपेंड हो रही हूँ, वो चीज़ अच्छी नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा था। फिर आई थॉट कि पता नहीं, मुझे बहुत गंदा एनजाइटी होने लगा, कोविड भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, दादी की भी डेथ हो गई, और बहुत कुछ हो रहा था यार, बहुत भयंकर हो रहा था। एंड देन आई थॉट, मैं डर गई, मैं बहुत डर गई, सच बताऊँ तो। ये चीज़ ना, आई डोंट नो कोई एक्सेप्ट करता होगा या नहीं, जो मुंबई आए होगे उन्हें पता होगा कि जब तुम्हारे पास काम नहीं है ना मुंबई में, व्हेन यू डोंट हैव, व्हेन यू आर नॉट अर्निंग, व्हेन यू आर नॉट वर्किंग डेली, तुमको काम नहीं मिल रहा है, तो गंदा एनजाइटी होता है। ऊपर से कोविड हो गया मुझे, मुझे और भी थोड़े हेल्थ इश्यूज़ है, तो बहुत कुछ हो रहा था। आई एम ग्लैड मेरे पास इतने अच्छे दोस्त थे ना, जिनने सच में मेरा बहुत ध्यान रखा। पर फिर मुझे लगा कि यार मेरे से नहीं हो रहा, मैं डर गई, मैं गंदा डरी, क्योंकि यार इफ़ यू डोंट हैव मनी, तुम अपना इलाज भी नहीं करा सकते हो।
मतलब मैं घर वालों से ले सकती थी, मैं ले भी रही थी, बीच बीच में ले रही थी, क्योंकि जब मुझे लगता है ना कि अब मैं बच ही नहीं पा रही हूँ, तो मैं घर वालों की हेल्प ले लेती हूँ। तो तब मुझे लगा, यू नो व्हाट, इट्स नॉट वर्किंग, आई नीड टू, आई डोंट नो, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो फिर कोविड के टाइम पे फिर मैं चली गई घर, मुंबई वापस मैंने छोड़ दिया। दिस वॉज द थर्ड अटेम्प्ट, फाइनल अटेम्प्ट, एज इन मतलब मैं पहुंच गई मुंबई, पर मैंने छोड़ दिया। मैं चली गई घर, मैं कोविड से रिकवर हुई, नॉर्मल हुई। फिर मैंने सोचा कि यू नो व्हाट, ये सब तो बकवास है, मैं मेरा डिग्री वेस्ट कर रही हूँ। तो इसलिए फिर मैं चली गई घर। नॉर्मल होने के बाद फिर मैंने सोचा, यू नो व्हाट, आई एम गोना गो इनटू डेटा साइंस। ऑल्दो मैं कॉमर्स वाली थी, इंटरनेशनल बिजनेस करा है, वो सब करा है, पर मुझे लगा ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी, विच इज़ ट्रू एक्चुअली। मैंने डेटा साइंस में भी घुस के इंजीनियरिंग वाली चीज़ें भी करी, बट वो अलग, वो दूसरे वीडियो में बताऊँगी। फिर मैंने क्या करा, मेरा MBA कैट ये सब तो चल रहा था, JBIMS और सब कुछ। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई ना, हम डेटा साइंस का जॉब करते, मैं थी उसमें। और तब मेरा था कि मुझे जाना है मुंबई, मुंबई तो जाना था, अंदर से वो चीज़ रह जाती है। ठीक है, अब मैं डेटा साइंस का काम करी, डेटा एनालिस्ट थी मैं, उसका काम कर रही हूँ, बहुत कुछ हो रहा है, अच्छा खासा काम है, पर वो जो अंदर से एक होता है ना, आई डोंट नो, ये शायद कोई रिलेट ना करे या मेरा पागलपन होगा, जो भी है, एक अंदर से ना ऐसी चीज़ होती है कि जो तुम्हें ना बार बार परेशान करता है। मैं स्क्रीन पे बैठी हूँ, मैं सारे ग्राफ्स देख रही हूँ, मैं मॉडल्स देख रही हूँ, मैं सब देख रही हूँ, AI का पढ़ रही हूँ, प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि वाई एम आई इन अहमदाबाद, मैं क्यों नहीं जा रही हूँ मुंबई, वहाँ रहना है मुझे, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, पता नहीं यार। और फिर मुझे लगा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा। पर फिर हाँ, फिर फाइनली मेरा JBIMS का 2 साल की मेहनत हुई, एंड इट वॉज सक्सेसफुल मेरा। हाँ, तो एक्चुअली बीच में एक और अटैम्प्ट आता है कि JBIMS करके एक कॉलेज है, उसमें मेरा HR में फाइनली हो गया। फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था जब मैंने, तो मेरा कितना रहा था, आई थिंक मेरा GD नहीं हो पाया था, GD या PI नहीं हुआ था। JBIMS है उसमें, एक है कॉलेज। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा नहीं हुआ, सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा GD सब क्लियर हो गया। पर उस टाइम पे मुझे एक ऑटो इम्यून डिसीज़ का अटैक आया, जो कि मैं अभी नहीं बता रही उस पर, क्योंकि मम्मी ने और घर वालों ने मुझे मना करा है शेयर करने से मेरे हेल्थ इश्यूज़। तो मैं फाइनली मुंबई जा रही थी, मेरा सब हो गया था, सब सॉर्टेड था, नहीं हुआ। JBIMS और जो भी था, मतलब पता नहीं, तो मेरा ये जो फोर्थ अटेम्प्ट एक्चुअली JBIMS वाला था, वो भी फेल हो गया। तो मैं वापस नहीं जा पाई। तो मतलब मैंने ये इनिशियली बहुत 2012 से मेरे को जाना था, जाते जाते जब नहीं गई, फिर मैं, बिकॉज़ मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, मेरा कंप्लीट बेड रेस्ट था, फिर मैं आ गई यहाँ पे, घर चली गई मैं। और फिर मैंने कुछ नहीं करा, बिकॉज़ मैं डेटा साइंस में घुस, लाइक आई वाज इनटू मैनेजमेंट, फिर मैं सेल्स में घुसी, फिर मैं डेटा साइंस में घुसी, मैंने सब कर लिया। फिर मुझे लगा यार, व्हाई एम आई स्टिल नॉट हैप्पी। मतलब सी, यू कैन बी गुड एट सम और यू कैन बी गुड एट मैनी थिंग्स, पर ज़रूरी नहीं है तुम्हें हर वो चीज़ से खुशी मिले, हर वो चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिले। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि यार पता नहीं, दिस इज़ नॉट ओके, क्योंकि तब मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई। और जब भी ऐसी चीज़ होती है कि लगता है कि दुनिया तबाह हो रही है या हम बीमार हो रहे हैं, तो मुझे रियलाइज़ होता है यार, लाइफ इतनी छोटी है, कौन कब मर जाए, कौन कब टपक जाए, नहीं पता। तो एटलीस्ट वो करो जिसमें तुम्हें खुशी मिल रही है। तो फिर मेरे को क्या हुआ, मैं घर चली गई और ऐसे ही मैं बस बैठी हुई थी। फिर मैंने सोचा कि घर वालों का एक बार सेट करवा दूँ मैं, ऑल्दो मैंने कुछ करवाया भी नहीं है, वो खुद ही सेटल हुआ है। बट आई थॉट एक बार रिटायरमेंट हो जाए, फिर सब कुछ हो जाए, एक बार अच्छे से वो एक जगह सेटल हो जाएगी, फिर मैं चाहूँगी मेरी लाइफ जीना है। तो वैसा ही हुआ, वो अच्छे से सेट वेट हो गए। फिर मैं बहुत बार, मतलब मैं लिटरली बेरोज़गार हो गई थी वापस से, क्योंकि मे बी कुछ सालों बाद जब मैं ये सब चीज़ों से आगे बढ़ जाऊँ, मैं मेरे हेल्थ ठीक कर लूँ, तब शायद मैं उस बारे में बात करूँगी। तो देयर वर अ फ्यू हेल्थ इश्यूज़ जिनकी वजह से मेरा बेड रेस्ट था, कंप्लीट बेड रेस्ट था, और बहुत कुछ था। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ, यू नो व्हाट, लाइफ इज़ वेरी अनसर्टन, तुम कभी भी टपक सकते हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो एटलीस्ट वो करो जो तुम्हें सच में करना है। तो फिर मैंने सोचा कि हर बार मैंने ट्राई बहुत बार करा है मुंबई आने का। तो ये चीज़ मुझे पता चली,
लास्ट टाइम मैं इसलिए नहीं टिक पाई मुंबई क्योंकि मुझे ना एनजाइटी हो रही थी, क्योंकि मैं पैसा नहीं कमा रही थी। तो मुझे ये चीज़ पता चली, अगर मुझे कहीं पे रहना है, फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न मनी। क्योंकि ऑब्वियस है यार, मैं नहीं बैठ पाती ऐसे, मतलब आई डोंट नो, मेरे को होता है ऐसे, एनजाइटी होती है, विच इज़ गonna बी ओके, हो जाएगा नॉर्मल। तो मैंने सोचा कि हर बार मैं बिना प्लान के आती थी, एज इन मैं क्लास ज्वाइन करके आती थी, कॉलेज या क्लास ये सब ज्वाइन करके आती थी। इस बार एक जॉब ढूंढते हैं। फिर फाइनली इन 2024, 2012 से मेरा था ठीक है, मुंबई आना है, मुंबई आना है, मुंबई आना है, और नहीं हो रहा था। 2024 में मैंने सोचा, यू नो व्हाट, लास्ट टाइम को एनालाइज करा, बिकॉज आई डोंट हैव अ जॉब, मैं मुंबई में नहीं टिक रही हूँ। क्योंकि मैं खुद को जानती हूँ, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है एक स्टेबल इनकम आना। मैं नहीं कर सकती वैसे, हो सकता है कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स हो, सब कुछ हो, बट मेरे पास नहीं है। तो आई रियली नीड टू अर्न मनी। तो और मैं हूँ तो टैलेंटेड, मैं मानती हूँ। तो जॉब वॉब मिलना तो ठीक है, हो जाता है, जॉब तो मिल जाता है, और ऐसा भी जॉब चाहिए जो मैं खुशी खुशी करूँ। तो मैंने क्या सोचा, मैं मुंबई जाती हूँ, ऑल्दो मैं वापस से बेरोज़गार हो गई थी, और मैं बस निकल गई घर से। मैंने घर में बोला, देखो हम तो जा रहे हैं। तो घर वाले बोला, क्यों जाना है, पहले जॉब ढूंढो ये वो। पर मैंने बोला नहीं, दिस टाइम आई एम गोना ट्राई अगेन, मैं वापस ट्राई करूँगी। मतलब मैंने घर में बोला, हम वापस ट्राई करेंगे, हम वहीं जाएंगे मुंबई, और हम खुद से जॉब ढूंढेंगे, क्योंकि हमें पता है हम कुछ तो कर ही लेंगे। क्या करेंगे नहीं पता, कब तक टिकेंगे मुंबई में नहीं पता, मैं घर वालों को हम करके बात करती हूँ, पर कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। तो फिर मैं आ गई मुंबई, बारिश का टाइम था, अगेन जॉबलेस तो थी मैं, आई वॉज बेरोज़गार, बट आई वॉज वेरी श्योर अगर मुझे जॉब ढूंढना है ना, वो तो मैं ढूंढ लूँगी। और देखो कैसा है ना, मैं उन चीज़ों के पीछे भाग रही थी, डेटा साइंस, सेल्स, वो सब चीज़ों के पीछे भाग रही थी जो कि मेरा क्वालिफिकेशन है, एज इन मैं कर चुकी हूँ। बट एज इन वो चीज़ें जो मैं ज़बरदस्ती चाह रही थी, पर मुझे ये चीज़ लगा कि रियल में तो हमें कहीं और, मुझे आर्ट से रिलेटेड जाना है, आर्ट फील्ड में जाना है, म्यूज़िक हो या जो भी है, मुझे उसमें जाना है। और लेकिन मैंने तब सोचा कि यू नो व्हाट, छोड़ो, मैं जा रही हूँ मुंबई। बस इस बार की मेरी स्ट्रैटेजी ये होगी कि मैं मुंबई जाऊँगी, सबसे पहले एक जॉब ढूंढूंगी, ऐसा जॉब ढूंढूंगी जहाँ पे हो सकता है पैसा थोड़ा कम होगा, बहुत कम होगा, पर मुझे थोड़ा ना थोड़ा बफर टाइम मिल जाएगा, कि उस टाइम तक मैं खुद को समझूँ, मुंबई में थोड़ा देख लूँ, मुंबई में थोड़ा टिक जाऊँ। तो फिर मैं इसलिए आ गई मुंबई अगेन। मैं आ गई मुंबई, जुलाई की बात है ये। मैं आई, जुलाई में आई थी मैं। फिर मैंने कैसे जॉब ढूंढा मुंबई में, तो एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग, आई एम नॉट गेटिंग पेड अच्छा खासा, पर आई एम वर्किंग एंड दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू वर्क। तो मैं अच्छा खासा मेरा चल रहा है, बट अगेन दिस इज़ नॉट फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है, दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। तो आई डोंट नो आगे क्या होगा, पर ओके। तो एक्चुअली थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में, मैं वीडियो बना रही थी और टिंग टोंग लाइक कोई आ गया था। तो यस, ये मेरा एक्चुअली देखा जाए तो 5th अटैम्प्ट है, ऑल्दो मैंने 4 बोला था। फर्स्ट वॉज इन 7th स्टैंडर्ड, सेकेंड वॉज आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, थर्ड वॉज इन 2021 जो मैं फाइनली आ गई थी, फोर्थ वॉज JBIMS दैट इज़ 2023, द 5th अटैम्प्ट इज़ 5th अटैम्प्ट जो था वो एट प्रेजेंट वाला है, दैट इज़ 2024 वाला, जो मैं फाइनली आ गई हूँ मुंबई। एंड नाउ एटलीस्ट मैं आई वुड से कि मैं 6-7 महीने टिक चुकी हूँ मुंबई में। एंड बीइंग ऑनेस्ट, मेरा तो मन है टिकने का, ऑल्दो मैंने सोचा था मैं सिर्फ 1 साल के लिए आ रही हूँ मुंबई क्योंकि मुझे देखना है, बट सच बोले तो बहुत जल्दी मेरा 6-7 महीने निकल गए यार। ये अच्छी बात भी है कि मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा है, बट ये एक बुरी बात भी है क्योंकि मैं वो नहीं करी जो मुझे करना है, इसलिए अब मुझे ना फुल स्पीड में करना पड़ेगा बहुत कुछ जो मुझे एक्चुअली करना है। तो येस, दिस वॉज माई 5th अटैम्प्ट। मैं एक अगला वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि हाउ डिड आई गेट अ जॉब इन मुंबई, एंड इफ़ यू आर एन एक्टर, इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, तो आपको कैसे जॉब मिल सकता है, तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि एक्चुअली 30 मिनट्स हो चुका है, विच इज़ अ लॉट। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप मुंबई से हो, आप मुंबई आना चाहते हो,
तो आई थिंक ये वीडियो शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा, एंड आई वुड से कि आप 2x में ये वीडियो देखना। तो चलो बाय।